कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। लेकिन जहां तक जुर्म का ताल्लुक है तो अजनबी की ये बात याद रखिएगा कि जुर्म हो नहीं जाता, किया जाता है। इंसान अपने शैतानी मकासद के लिए जानवर से भी बदतर बन जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर जुर्म के नशे में सरशार हो जाता है, बदकार हो जाता है। ऐसे ही, जी हां, ऐसे ही जराइम और मुजरिमों की दास्तान है ये रोजनामचा। रात का वक्त, रावलपिंडी का इलाका चाकरा। मजदूर हाथों में कुदालें लिए जा रहे हैं। इनके साथ पुलिस के जवान भी हैं और पुलिस के साथ है हथकड़ियों में एक नौजवान। ये सब पहुंचे हैं एक घर पर जिसके दरवाजे पर ताले पड़े हैं। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। दरवाजे के ताले तोड़े जाते हैं। ये सब घर में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद निशानदही होती है एक गुनाह की। रात का वक्त और पुलिस पहुंची है पिंडी के इलाके चाकरा में घर पर छापा मारने। लेकिन घर तो बंद पड़ा है, ताले लगे हैं इस पर और तालों को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये छापा है तो मुल्जिमान ताले लगाकर क्यों बैठे हैं? दरअसल अंदर कोई मौजूद नहीं। पूरा घर खाली पड़ा है। अलबत्ता घर के नीचे कोई जरूर मौजूद है, कोई दफन है। किसी को मारकर दफना दिया गया है और दफन करने वाला है ये शख्स मोहम्मद शरीफ। हथकड़ियों में लाया गया मोहम्मद शरीफ निशानदही करने आया है कि कहां इसने मोहम्मद हारिस को मारकर उसकी नाश को दफना दिया। ये है वो जगह, घर का बावर्ची खाना। ये लाश मिली है पूरे 8 महीने बाद और ये कभी ना मिलती अगर मोहम्मद हारिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट ना लिखवाई जाती। मरने वाला मोहम्मद हारिस महमूद एक शादीशुदा शख्स था जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। 6 मई को सुल्तान महमूद ने थाने में अपने बेटे हारिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और शक जाहिर किया गया था अपनी बहू यानी हारिस की बीवी और हारिस के साले पर और उसके अलावा हारिस के बेटे मोहम्मद शरीफ पर। 2 दिन के अंदर पुलिस ने मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और शरीफ तो जैसे पूछने का इंतजार कर रहा था, उसने सब कुछ उगल दिया। बेटे ने बताया कि उसी ने अपने बाप को मारा है, बाकी घर वालों का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ, कातिल मोहम्मद शरीफ बेटा है कत्ल होने वाले मोहम्मद हारिस का। जवान बेटे ने मार दिया अपने बाप को और फिर घर में ही दफना दिया, बना दिया उसी के घर को उसका कब्रिस्तान। मोहम्मद शरीफ ने इंकशाफ किया कि आज से 8-9 माह कबल मेरे मकतूल के साथ, बेनी वालिद के साथ तलखी हुई थी रात के टाइम। उस तलखी की वजह से मैंने उसको कोई डंडा मारा उसके सर के अंदर, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और डेथ के बाद उनका किचन है घर में एक साइड पे है, उसकी दीवार के साथ उसने खुदाई की तो उस टाइम कच्चा फर्श था उनका।
उसके अंदर उसने फर्श पे दबा के पूरी तरह सीमेंट कर दिया। मारने की वजह थी गुस्सा, अपने बाप पर गुस्सा। वजूहात बस बताया आपको, घर तंगी तकलीफ दिया करते थे, मैं बड़ा तंग आ गया, बस जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई। शरीफ बहुत तंग था अपने बाप हारिस के बर्ताव से। हारिस अक्सर गालम गलौज से ही अपने बेटे से बात करता था। बेरोजगारी, घरेलू परेशानी और जोशे जवानी शरीफ का सब्र जवाब देता जा रहा था। फिर एक रोज कमरे में बाप और बेटा अकेले थे और उनके दरमियान हो गया झगड़ा। हारिस को अपने बाप होने का गुरूर और खुद एतमादी, लेकिन दूसरी तरफ जवानी का जोश और गुस्सा। शरीफ के हाथ में आ गया डंडा और बेटे ने बाप पर हमला कर दिया। सर की चोटें खतरनाक साबित हुई। हारिस मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मारने के बाद शरीफ को होश आया तो उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए बावर्ची खाने में गड़ा खोदकर उसे दफन कर दिया। चंद रोज तक माँ और बहन को तशवीश हुई, लेकिन उन्होंने गुमशुदगी का ज्यादा नोटिस न लिया क्योंकि वो खुद भी हारिस से बहुत तंग थे। और इस दौरान पूरा खानदान उसी घर में रहता रहा जहां उनका बाप दफन था। हारिस की बीवी उसी बावर्ची खाने में 8 महीने तक खाना बनाती रही, जिसके नीचे उसके शौहर की कब्र बनी थी। करोड़ों का शहर कराची, जहां जिंदगी बड़ी तेज है, घर से निकलने वाला इस दुआ के साथ निकलता है कि वापस अपने पैरों पर ही लौटे। रोजाना सड़क पार करते हुए कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई मोबाइल स्नैचिंग के दौरान मजायमत करने पर मार दिया जाता है, कोई तावान न देने पर मौत की नींद सुला दिया जाता है, तो कोई टारगेट किलिंग का शिकार हो जाता है। इन सब से जिंदगी छीन ली जाती है, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। शहर कराची, जो मशहूर है अपनी तेज रफ्तारी, आबादी, कारोबार, अमन व अमान की खराब सूरत हाल, और अब टारगेट किलिंग के लिए। इस टारगेट किलिंग से आए दिन सरकारी और नीम सरकारी अस्पतालों में बदकिस्मत शहरियों की लाशों को लाया जाता है, जो नामालूम मुल्जिमान की अंधी गोलियों से जाँ बहक हो जाते हैं। ऐसा ही एक टारगेट किलिंग का वाकया हुआ साइट एरिया के इलाके फिलिप्स चौरंगी के करीब। डेड बॉडी अब्बासी शहीद अस्पताल लाई गई। मरने वाला था एक 20 साला नौजवान जैन। जैन मौजूद था एक कार में, जिस पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। जैन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इस वाकये का गवाह था जैन के साथ मौजूद उसका दोस्त नदीम आसिफ, जो उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पुलिस ने नदीम का बयान लिया। इसके बाद घर वाले जैन की मैयत घर ले गए पोस्टमार्टम किए बगैर। पुलिस को जब पता चला कि मैयत को बगैर पोस्टमार्टम के ले जाया गया है, तो पुलिस जैन के घर पहुंची और उसके वालिद को बताया कि लाश का पोस्टमार्टम जरूरी है। घर वाले मान गए। जब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां से डेड बॉडी लेके घर वाले रवाना हो चुके थे। बेसिकली नदीम आसिफ की ये ख्वाहिश थी कि पोस्टमार्टम ना हो और डेड बॉडी ऐसी चली जाए। तो मैंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से उसके जैन के घर वालों का फ़ोन नंबर लेके कांटेक्ट किया। कुदरत की करनी देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा वाकया ही बदल दिया। गोली इंतहाई करीब से चलाई गई थी, क्योंकि कमर से दाखिल होने वाली गोली डॉक्टरों ने चेहरे से निकाली। मतलब ये कत्ल बाहर से नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नहीं, बल्कि गाड़ी में बैठे किसी शख्स ने ही किया था। पुलिस को इतनी मालूमात काफी थी, बाकी काम
पूछगछ से हो गया। पुलिस ने फौरन नदीम को हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर एक दूसरे शख्स शेरा को इसी शेरा ने चलाई थी गोली। लेकिन क्यों? एक ट्रक के लालच में। पिस्तौल दिया था जैन के दोस्त नदीम आसिफ ने, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मेरे को बोला ये पिस्टल रखो, संभालो, वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। नदीम ने शेरा को लालच दी, जैन को कत्ल करो और बदले में एक नया ट्रक ले लो। शेरा एक ट्रक ड्राइवर था और एक नया ट्रक उसके ख्वाबों की ताबीर। इसी लालच में आकर शेरा ने एक नौजवान का कत्ल कर दिया जिसे वो जानता तक ना था। मेरे को सारा रात नींद दिया है, इसका ट्रक का लालच ने हमारे को खराब कर दिया। बोलता है आपका नाम पे ट्रक कर दूंगा। हम लोग एक गरीब आदमी है, न खाने का रोटी नहीं है, अभी इतना परेशान। बस लालच ने हम लोग को सब। लेकिन असल मुजरिम तो नदीम आसिफ है, जिसके दिल में कोई फांस थी जैन के लिए, जो अपने दिल में कीना रखे दोस्ती का लिबादा ओढ़े इंतजार करता रहा और मौका मिलते ही वार कर दिया। सही था यार, अगर ऐसा गलत आदमी होता हम क्या थे, भेजते ही नहीं इसको। बिल्कुल आता था घर में, चाय पीता था, सिगरेट पीता था, पान खाता, कोई मसला नहीं है। और इस वक्त से 2 दिन पहले आया था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अगर बात होती तो हमने भी जिंदगी गुजारी, हम अपना बच्चा साथ भेजते इसके। पता नहीं इसके जहन में क्या था, कौन सा बदला लिया इसने, क्यों मरवाना चाहता था नदीम आसिफ जैन को। उसकी वजह ये थी कि इनकी आपस में बातचीत होती थी, इसकी बेटी से कालचाल होती थी, जिसका इसको रंज था, और उस वजह से उसने एट द एंड फिर गुस्से में आके ये कदम उठाया। मुजरिम कानून से बच सकता है, कुदरत से नहीं। रोजनामचा अभी भरा नहीं, एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा।